साथियों नमस्कार। दिवाली, भ्रातृद्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, गोवर्धन पूजा, इन सब बहुत ही पावन और अध्यात्म से भरपूर त्योहारों के बाद आज अड्डा पर आप सबसे भेंट हो रही है। और एक केवल देश में नहीं, विदेशों में एक बेहद चिंताजनक स्थिति जो बार बार दोहराई जा रही है, उसको लेकर आज आप सबके साथ अपने विचार हम अड्डा पर साझा कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या इस पर आपकी क्या चिंताएं हैं, और आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई विचार है, तो आप हमसे जरूर साझा करें कमेंट के तौर पर या हमें लिखकर। साथियों, आप सब खबरों की सुर्खियों में देख रहे होंगे कि किस तरह कनाडा में, जो ब्रैम्पटन शहर है, ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर जो है, उसमें दिवाली का त्योहार मनाने के लिए हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए थे। और किस तरह से खालिस्तान समर्थकों ने उस जगह पर हमला कर दिया, और उसके बाद सिर्फ उन्होंने वहां पर नारेबाजी या हंगामा ही नहीं किया, बल्कि चुन चुन कर वहां लोगों पर अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिवाली से पहले ही सिक्स फॉर जस्टिस नाम का जो आतंकी संगठन है, उसके जो सरगना हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि भारत की ओर से एक डिक्लेयर आतंकी है, उन्होंने ये धमकी दी थी और सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि जो 84 का नरसंहार हुआ था, क्योंकि वो भी 31 अक्टूबर से शुरू हुआ था, तो इसीलिए उस मौके उसको देखते हुए हिंदुओं को कनाडा में दिवाली मनाने नहीं दी जाएगी, और अगर कहीं दिवाली मनाने का प्रयास हुआ तो उसको, उस कार्यक्रम को, आयोजन को डिस्टर्ब किया जाएगा। इसको जानते हुए भी, इस सार्वजनिक धमकी को जो बार बार दोहराई जा रही थी, इसको देखने के बाद भी कनाडा की पुलिस ने, वहां के जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था की जो वहां की मशीनरी है, उन्होंने कोई इस पर कोई सेफगार्ड, कोई सावधानी तो नहीं ही रखी। कोई सुरक्षा सुनिश्चित करना तो दूर की बात है, दिवाली के आयोजन में सबसे ज्यादा जिस बात की दुनिया भर में, कनाडा सहित हर देश में जिसकी भर्त्सना हो रही है, वो ये है कि कनाडा की पुलिस ने वहां पर जो रवैया उस समय दिखाया जब खालिस्तानियों का ये हमला हुआ। क्या किया कनाडा की पुलिस ने? उन्होंने पहले तो ये कहकर कि उनके देश में पीसफुल प्रोटेस्ट की अनुमति है और पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकना कानूनी रूप से संभव नहीं है, उन लोगों ने खालिस्तानियों को जो चाहते थे वो करने की छूट दे दी। वो अपने खालिस्तानी झंडों को लेकर आए, मंदिर पर हमला किया, मंदिर के प्रांगण में घुस गए, और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को मारना और लोगों को पर अत्याचार शुरू किया। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकी। कनाडा की पुलिस ने इसके बाद क्या किया कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर, प्रोटेस्ट की जो आजादी है, इसकी दलील दे करके खालिस्तानियों को तो रोकने का कोई, उन्होंने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया, दिखावे के लिए भी नहीं किया। लेकिन जब हिंदू बाहर आए और उन्होंने देखा कि उन पर हमला हो गया है और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने भी खुद को बचाव करने के लिए जब खालिस्तानियों को रोकना चाहा डिफेंस में, तो वहां की पुलिस ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनको मारा, उन्हें घेर घेर कर उन पर अत्याचार किए, और इस तरह से उनको पकड़ा जैसे कि उन्होंने ही पूरा हमला शुरू किया हो। और इस समय आप जानते हैं कि YouTube की हमारे ऊपर पता नहीं क्यों बहुत ही टेढ़ी नजर है, और हर वीडियो, और हमारे सब्सक्राइबर्स काटे जा रहे हैं संख्या में, और हर वीडियो पर हमारे कोई ना कोई परेशानी, कोई आपत्ति उठाई जा रही है, और हमारे व्यूज कम कर दिए जा रहे हैं। इसीलिए हम वो वीडियो यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि एक तरफ तो किसी भी हद तक लोगों को YouTube पर
कुछ भी दिखाने का, हिंसा और इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल दिखाने की छूट मिली हुई है, लेकिन हम अगर एक छोटी सी चीज भी दिखाते हैं तो तुरंत हमें उस पर आपत्ति की जाती है। तो हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे, मगर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास इस तरह के वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, जहां प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि किस तरह से खालिस्तानियों का ब्रैम्पटन के मंदिर में उन पे अटैक हुआ, और जब वो रोकने गए तो एक एक महिला को, यहां तक कि माइनर्स को, जो एडल्ट नहीं भी है, माइनर्स को भी पुलिस ने घेर घेर कर उल्टा उन पर लाठीचार्ज किया और उन लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे। तो ये हाल हुआ ब्रैम्पटन में। अब आप कहेंगे कि ब्रैम्पटन की ये घटना तो हर जगह सुर्खियों में चल रही है, तो हम विशेष रूप से आज इस पर क्यों बात कर रहे हैं? साथियों, सवाल केवल ब्रैम्पटन की घटना का नहीं है। हम आज अड्डा में आपसे ये चिंता अपनी साझा करना चाहते हैं कि दुनिया भर में, खास तौर से पश्चिमी देशों में, ये जो ताकतें हैं, एक तो जिहादी इस्लाम से की जो ताकतें हैं, और दूसरा ये जो आईएसआई का जो प्रोजेक्ट है खालिस्तान का, आईएसआई और कुछ पश्चिमी देशों में कुछ जो तत्व हैं, उनके समर्थन से ये जो खालिस्तानी इतना मुखर हो गए हैं, इससे किस तरह से पश्चिमी देशों में, खास करके यूके में, यूएसए में, कनाडा में तो खैर सारी हदें पार हो गई हैं, जर्मनी में और कई अन्य यूरोप के शहरों में भी हिंदू जो हैं, जो कि आजकल काफी संख्या में विदेशों में रहते हैं, इन हिंदुओं को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इनको निशाने पे लिया जा रहा है, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को। आप लोग भूले नहीं होंगे यूके में लेस्टर का जो दंगा हुआ था, किस तरह से उस दंगे में, वो भी दिवाली के आसपास हुआ दंगा था, बिल्कुल उसी समय, और उसमें भी किस तरह से घंटों तक, लगभग पूरी रात, एक पूरे हिंदू समाज को मंदिर में बंधक बनकर रहना पड़ा था, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि चारों तरफ से खालिस्तानियों ने और जिहादी ताकतों ने उस मंदिर को घेर लिया था, और अंदर महिलाएं और बच्चे बुरी तरह फंस गए थे मंदिर के प्रांगण में। और तब भी पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, और आज तक लेस्टर के दंगों में जो संलिप्त लोग थे, उनमें अभी भी मुकदमा चल रहा है, उनको सजा नहीं हुई है। बीच में जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, तो कुछ मामले में जो मुकदमे चल रहे थे उसमें थोड़ी तेजी आई, लोग पकड़े भी गए और उन पर केस भी हुआ। लेकिन अब जो लेबर पार्टी की सरकार आई है, केयर स्टार्मर की, इसके बाद एकदम से मुकदमे फिर से ठंडे पड़ गए हैं, और पता नहीं अब सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से सफल होना, अपना सिक्का जमाना और अपनी पहचान बनाना, इसमें तो भारतीय काफी सफल रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई अन्य कम्युनिटीज जो हैं पश्चिमी देशों में, वो भारतीयों की जो तरक्की है, उनकी सफलता से काफी वो रश्क भी करते हैं। लेकिन क्या एक राजनीतिक फोर्स के रूप में भारतीय समाज, विशेष करके वहां रहने वाला हिंदू समाज, एक राजनीतिक रूप से एक प्रभावशाली कोई समुदाय या कोई फोर्स बन सका है क्या? और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देख चुके हैं कि यूके में कितने भारतीय मूल के सांसद हैं, प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं ऋषि सुनक। आयरलैंड में भी, कनाडा में तो भारतीय मूल के, भारतीय जड़ों वाले राजनेताओं और सांसदों की कोई कमी नहीं है। यूएसए में भी काफी वरिष्ठ राजनेता भारतीय मूल के हैं। इन सब के बाद भी क्यों बार बार वहां हिंदू समाज के लोगों को, भारतीयों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, उनको टारगेट किया जाता है, उनको स्कूलों में, कैंपसेस में हिंदू फोबिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदू फोबिया के किस तरह लोग शिकार हो रहे हैं, बार बार छोटे छोटे बच्चों के संदर्भ में भी ये बात सामने आई है। तो साथियों, इस विषय पर जब मेरी कई पश्चिमी देशों में रहने वाले, दशकों से रहने वाले और काफी सफल
एक अपना करियर बनाने वाले भारतीय मूल के लोगों से बात हो रही थी, जिनमें यूके में भी लोग हैं, यूएसए में हैं। उनका कहना था कि भारतीय अपने कामकाज, अपने टैलेंट और अपने व्यवसाय के लिए तो वहां महत्व अपना दिखा रहे हैं, लेकिन साथ मिलकर एकजुट होकर एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह वो अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। जैसा कि यूएस में, अगर हम यूएस का उदाहरण ले, तो वहां पे अलग अलग जो लैटिनो कम्युनिटी है या दूसरे लोग हैं एशियंस, उनकी जो एक ताकत बनी है, इस तरह का भारतीय विशेषकर हिंदुओं का इस तरह का एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाया है। और यही कारण है कि वो अपनी उनकी बात जो है वो उस हद तक सुनी नहीं जाती जितनी सुनी जानी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हिंदू समाज भी, हालांकि बहुत हिंदू फोबिया है, बहुत दूसरे प्रेशर्स हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे हिंदू समुदाय भी एक पॉलिटिकल यूनिट, एक पॉलिटिकल ताकत के रूप में उभर रहा है। और इसका अगर आपको सबसे ताजा, सबसे हालिया उदाहरण आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उसको आप जरूर गौर करिएगा। अब जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा साथियों, तो अमेरिका में वोटिंग खत्म होने को आएगी और हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ज्यादातर भारतीय समाज ने किसकी तरफ वोट दिया। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि यूएस में जो भारतीय हैं वो डेमोक्रेट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी नीतियों, उनकी राजनीति के मद्देनजर। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये वोट बैंक पहले की तरह काम नहीं करेगा। हमें देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में जो बयान दिए हैं, क्या उसके बाद मेजॉरिटी, ज्यादातर हिंदू यूएस में रहने वाले क्या रिपब्लिकन्स को वोट करेंगे, या ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से वोट बंटेगा। लेकिन नतीजा कुछ भी हो, कोई भी जीते और हिंदू समाज का वोट चाहे जिसको भी जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले की जो बात अपने बयान में उठाई, उससे यह साफ हो जाता है कि हिंदुओं की जो राजनीतिक पहुंच है, जो राजनीतिक ताकत है, उसको भी पश्चिम में अब एक फोर्स के रूप में देखा जा रहा है। और यही वो समय है जब भारतीय समाज पर, हिंदुओं पर जिस तरह का, वहां पर जिस तरह के परेशानियां और चुनौतियां आ रही हैं, उसको उन्हें लेवरेज करना चाहिए और अपनी ताकत को जरूर उस पर उनको जोर देना चाहिए। आपने बयान पढ़ा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात उठाई, और वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने ये साफ किया कि अमेरिका के अंदर भी, अब ठीक है, चूंकि वो चुनाव प्रचार के बहाने से बोल रहे थे दिवाली के कार्यक्रम में, तो जाहिर है उनको एक चुनावी बयान तो देना ही था। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन पर, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं को लेकर उनका रवैया बहुत ही गलत है, नकारात्मक है, और हिंदुओं पर बार बार अत्याचार हो रहे हैं और उन्होंने ये होने दिया है। और अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो इसको पूरी तरह बंद करवा दूंगा। तो इस बात को लेकर बहुत तरह से विश्लेषण हुआ अमेरिका के मीडिया में भी और भारत में भी, कुछ हद तक बांग्लादेश में भी। और ये कहा गया कि ये तो दिवाली के त्योहार के बहाने डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिंदू वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। चलिए मान लेते हैं, चुनाव का समय है, कैंपेन अपने चरम पे था, तो वोट बैंक को एड्रेस करने का मकसद बेशक रहा होगा। लेकिन ये भी सच है कि अब तक यूएस में हिंदू समाज को एक यूनिट के तौर पर, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर कभी वहां के राजनेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को जो ले रहे हैं, वो ये साबित करता है कि हिंदुओं की सिर्फ जनसंख्या ही नहीं बढ़ी है,
उनकी ताकत भी बढ़ी है और यही उपयुक्त समय है कि पश्चिमी देशों में रहने वाले हिंदुओं को अपनी पॉलिटिकल ताकत का पूरा उपयोग करना चाहिए, किसी छोटे मोटे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी की तरक्की और सुरक्षा के लिए। वरना ये मत भूलिए कि अगर हिंदू अपने पॉलिटिकल फोर्स को लेवरेज नहीं करेंगे तो कई अन्य खतरनाक आतंकी ताकतें बैठी हुई हैं जैसे खालिस्तानी, जो अपने लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका सीधा असर हिंदुओं की सुरक्षा और उनके भविष्य पर पड़ता है, जो कि ब्रैम्पटन की घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया है। बार बार यह साबित हो रहा है। तो यह समय आ गया है कि पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और हिंदू समाज के लोग अपनी राजनीतिक ताकत को पहचाने और इसको अपने आप को एक राजनीतिक फोर्स के रूप में स्थापित करना शुरू करें। फिलहाल अड्डा में इतना ही। बहुत जल्द एक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार। हमें सब्सक्राइब करिए और ये जो YouTube का प्रयास है हमें रोकने का, इसको सफल मत होने दीजिए। धन्यवाद।